इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम, इसमें हम क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ ईडी। ईडी मीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो डिमांड का कंसेप्ट हमें क्लियर है कि डिमांड होती क्या है। अब हमने समझना है कि इलास्टिसिटी का क्या मतलब है। क्या चीज? इलास्टिसिटी। बेसिकली इलास्टिसिटी ये है रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। प्राइस कम होती है तो डिमांड, प्राइस के बढ़ने और कम होने की वजह से डिमांड एक रिस्पांस शो कर रही है। रिस्पांस शो कर रही है कि नहीं? प्राइस बढ़ रही है, डिमांड रिस्पांस शो किया। प्राइस कम हुई, डिमांड ज्यादा होगी, अगेन रिस्पांस शो किया। लेकिन हमें यह नहीं पता होता प्राइस में कितना चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 10% बढ़ी है, प्राइस कितनी बढ़ी है? 10%। डिमांड कितने परसेंट कम होगी? 10, 10 से ग्रेटर, 10 से लेस, हमें नहीं पता। तो इस सारी चीज को मेजर करने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो कर रही है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड ने कितना रिस्पांस शो किया, इसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? अब जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जाते हैं तो उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती है। ठीक है, जो सबसे पहली टाइप आती है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1, या इसे हम कहते हैं लेस इलास्टिक डिमांड, और इसको समटाइम इनइलास्टिक डिमांड भी कहा जाता है। लेस इलास्टिक डिमांड, या इसे क्या कहेंगे? इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड क्या होगी? आपकी प्राइस में चेंज ज्यादा आया है, प्राइस में चेंज, डिमांड में चेंज कम आया, तो ये क्या होगी? लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और इलास्टिक डिमांड के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। यहाँ पे अगर मैं इलास्टिक डिमांड का सिंपल फार्मूला यूज करें तो ये होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये डेल्टा का साइन किस लिए होता है? चेंज के लिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे मेजर करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जांपल, प्राइस में चेंज आया 10% का, डिमांड में चेंज आ रहा है 5% का। प्राइस कितने परसेंट चेंज हुई है? कीप इन माइंड, में वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूं? चेंज। वो चेंज कुछ भी हो सकता है, बढ़ने का भी हो सकता है और कम हो सकता है। प्राइस 10% बढ़ी हो सकता है प्राइस 10%, लेकिन हम क्या वर्ड यूज करें? प्राइस 10% चेंज हो गई है। जब प्राइस में 10% का चेंज आया तो डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया? 5%। अब जब यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? 5, यहाँ क्या लिखूंगा? 5 को 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? लेस देन 1। अब 5 को 10 से डिवाइड करके चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 डिवाइड करें, कितना आता है? 1/2, और 1/2 को मजीद सिंपली करें तो 0.5। लेस देन 1 आया ना? लेस देन 1 आया। तो ऐसा कोई भी केस जब प्राइस में चेंज ज्यादा आ रहा हो और डिमांड में चेंज कम आ रहा हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक डिमांड या लेस इलास्टिक। लेस का मतलब क्या होता है? कम। डिमांड ने कम रिस्पांस शो किया है जब क्या चेंज हुई है? प्राइस।
प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड ने रिस्पांस कम शो किया, इसे हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक डिमांड। ये ज्यादातर उन चीजों में होता है जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जो आपने हर हाल में खरीदनी ही होती है। तो अगर उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाए तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, उसके कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते, तो आपने वो खरीदनी होती है। तो उस केस में फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। और इस केस में अगर हम डिमांड का ग्राफ बनाएंगे लेस इलास्टिक को शो करने के लिए, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको बोलते हैं स्टीपर। क्या बनेगा, स्टीपर। इसमें जो वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, ये प्राइस थी और ये क्वांटिटी थी। अब प्राइस में चेंज इतना ज्यादा आया लेकिन क्वांटिटी में चेंज सिर्फ ये वाला आया। आपकी प्राइस देखिए इतनी ज्यादा कम हुई है, लेकिन ये गैप देखें और ये गैप देखें, ये प्राइस का गैप नजर आ रहा है और ये क्वांटिटी का गैप नजर आ रहा है। प्राइस में डिफरेंस ज्यादा, डिमांड में डिफरेंस कम। तो इस केस में जो आपके पास ग्राफ बनेगा इसको हम बोलते हैं स्टीपर। क्या बोलते हैं, स्टीपर ग्राफ बनेगा ऐसे। सर वैल्यू जब भी 1 से कम होगी तो, जब भी वैल्यू लेस देन 1 है, इनइलास्टिक में हमेशा आपके पास आंसर क्या आएगा, लेस देन 1, और ग्राफ हमेशा स्टीपर बनेगा। सर तो फ्यूल इनइलास्टिक होगा, फ्यूल इनइलास्टिक है। अभी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही है ना चाहते हुए भी हम उसकी डिमांड कम, क्योंकि वो जरूरी है, उसके बगैर हम ट्रांसपोर्ट यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। तो ये फर्स्ट टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक डिमांड। और इनइलास्टिक डिमांड क्या है, प्राइस में चेंज ज्यादा आया, डिमांड में चेंज कम आया, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक। और इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर हमेशा क्या होगा, लेस देन 1। क्लियर। अच्छा, फिर इसके बाद जो इलास्टिसिटी की दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। दूसरी जो टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। और इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 0 आता है। वर्ड क्या लिखा है मैंने, परफेक्ट। और ये क्या लिखा है, क्या इनइलास्टिक पहले हमने पढ़ा है इनइलास्टिक, अभी पढ़ा है। तो इसका मतलब इनइलास्टिक वाले फेज से हम कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, परफेक्ट इनइलास्टिक। जब भी ये वर्ड आए ना परफेक्ट, और अगर आप उससे कोई भी आप उससे पूछे कि इसकी कोई एग्जांपल बताएं, परफेक्ट की कभी भी कोई एग्जांपल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। चाहे आप कोई मार्केट पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कोई एग्जांपल है, तो परफेक्ट कंपटीशन की एग्जैक्ट कोई एग्जांपल नहीं मिलती। तो परफेक्ट इनइलास्टिक भी उसकी कोई एग्जांपल एग्जिस्ट, ये एक्सट्रीम केसेस होते हैं, पर हम इसलिए लेते हैं कि हो सकता है पॉसिबल हो, ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए तो फिर ये होगा। लेकिन परफेक्ट इनइलास्टिक का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। परफेक्ट इनइलास्टिक ये है, आपकी प्राइस चेंज हो रही है लेकिन डिमांड किसी किस्म का कोई रिस्पांस शो नहीं कर रही। क्या चेंज हो रही है, प्राइस, डिमांड चेंज नहीं हो रही, तो इसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट इनइलास्टिक। चाहे प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, आपकी डिमांड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, ये अब क्या हो गया, परफेक्ट इनइलास्टिक हो गया। इसको अगर मैं यहां पे बताऊं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस 10 है, 15 है, 20 है। प्राइस चेंज हो रही है, डिमांड चेंज, डिमांड किसी किस्म का कोई रिस्पांस ही शो नहीं कर रही, तो इसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट इनइलास्टिक। डिमांड रिस्पांस ही शो नहीं कर रही, तो ये क्या होगा, परफेक्ट इनइलास्टिक। इस केस में जब आपके पास इलास्टिसिटी का ग्राफ या डिमांड का ग्राफ बनेगा, यहाँ प्राइस आ जाएंगी 10, 15 और 20, तो डिमांड की वैल्यू क्या होगी, 30। तो डिमांड का ग्राफ बिल्कुल ऐसे वर्टिकल बनेगा, ठीक है, क्योंकि 10 की प्राइस डिमांड कितनी है
30, फिर 15 पे भी कितनी है 30, 20 पे भी कितनी है 30। तो डिमांड का कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, वर्टिकल बनेगा। किस केस में? जब आप किसकी बात कर रहे होंगे? परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड की। बात समझ आ रही है? Yes. और इसका आंसर जीरो कैसे आएगा? इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने? क्या फॉर्मूला लिखा था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए क्या डिमांड में चेंज आ रहा? चेंज फाइंड कैसे करते हैं? दिस माइनस करंट माइनस प्रीवियस। देखिए चेंज का मतलब क्या है? इस साल आपका वेट 70 kg है, लास्ट ईयर आपका वेट 65 kg था। मैं पूछूं चेंज कितने का आया है? कितने का चेंज आया? कैसे फाइंड किया है? ये जो 5 आप बता रहे हैं, Current और previous में. करंट और प्रीवियस का डिफरेंस ले लिया। तो डिमांड का चेंज कैसे फाइंड करेंगे? इस टाइम प्रीवियस डिमांड ये, करंट डिमांड, ये. तो इसका और इसका चेंज कितने का आया? Zero. फिर अगर इन दोनों का चेंज देखें Zero. 0, तो यहाँ मैं इधर क्या पुट करूँगा इस चीज की जगह पे? जीरो। प्राइस में चेंज आ रहा है ना? फॉर एग्जांपल ये 10 से 15 में चेंज समझ रहा हूँ 50% है। Sir, जितना भी हो जाए 0 से divide होगी. तो जीरो को जब भी किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो। तो जब भी परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड होगी, प्राइस चेंज हो रही है, डिमांड किसी किस्म का कोई रिस्पांस शो नहीं कर रही, तो इसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। और इस केस में डिमांड का कर्व क्या बनेगा? वर्टिकल बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये भी याद रख लें, हिंट होता है ना, सब चीज़ों का भूल जाते हैं। अभी 3-4 टाइप्स और पढ़नी है तो फिर उधर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार उसका ग्राफ कैसा था, इसका कैसा था। इनइलास्टिक का पहला वर्ड क्या है? देख, इनइलास्टिक का पहला अल्फाबेट आई। ये क्या है? ये क्या है? आई। तो यहां से याद रखें, जब भी परफेक्ट इनइलास्टिक होगा उसमें आई लिख देना है। तो इनइलास्टिक डिमांड का हमेशा ऐसे वर्टिकल, वो स्टीपर। जब लेस इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, परफेक्टली नहीं, सिंपल इनइलास्टिक था या लेस इलास्टिक था, तो उसमें कर्व कैसा बनेगा? स्टीपर। परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में कैसा बनेगा? वर्टिकल। ये उसी स्टीपर से फिर ऐसे यूं घूम जाता है। देखिए ना, पहले शेप ऐसे ऐसे थी ना तकरीबन, अब ये बिल्कुल ऐसे हो गई। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज मोर इलास्टिक डिमांड का। क्या है? नेक्स्ट टाइप इज मोर इलास्टिक डिमांड का। मोर इलास्टिक डिमांड का। और इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा हमेशा। मोर इलास्टिक में हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन। कोई मुझे लेस इलास्टिक की डेफिनेशन याद करा सकता है दोबारा? अभी पहले पढ़ी, जिसको हमने इलास्टिक भी कहा, लेस इलास्टिक भी कहा। प्राइस में चेंज ज्यादा हुआ, प्राइस में चेंज ज्यादा आया था और डिमांड में चेंज, ये उसके अपोजिट है। वो लेस इलास्टिक था, ये क्या है? तो यहाँ क्या होगा? थोड़ी सी प्राइस चेंज होगी। यहाँ प्राइस में चेंज, प्राइस में चेंज कम आएगा, डिमांड में चेंज, इसे क्या कहेंगे? मोर। हल्की सी प्राइस चेंज होती है तो ज्यादा कंज्यूमर आ जाते हैं बाय करने के लिए। ठीक है। तो इसको अगर मैं ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसे लिखता हूं, कुछ समझ आया? यस, एरो के साइन देखें, प्राइस में चेंज, डिमांड में चेंज, तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? ग्रेटर देन, और इसे हम क्या कहेंगे? मोर इलास्टिक। हल्का सा प्राइस में चेंज आया, डिमांड हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्मूले में देखना चाहें तो वो कैसे करेंगे? प्राइस में चेंज आ रहा है लेट्स से 5%। प्राइस में कितने का चेंज आया? 5%। डिमांड में चेंज आ गया है 10% का, उससे ज्यादा आना चाहिए था ना। तो इधर क्या पुट कर देंगे? 10, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। और इस केस में
जो ग्राफ बनेगा इसका डिमांड का वो फ्लैटर बनेगा, ठीक है, इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे ये पहले आपकी प्राइस है, फॉर एग्जांपल P1 Q1, अब प्राइस आपकी ये होगी, तो क्वांटिटी जरा देखिए कहाँ से कहाँ चली गई। प्राइस में चेंज कम है, डिमांड में चेंज, ये देखें, ये एरिया जरा चेक करें, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में प्राइस में चेंज क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, डिमांड में चेंज ज्यादा। वो चेंज बढ़ने का भी हो सकता है और वो चेंज कम होने का भी हो सकता है, ठीक है। बहरहाल जो पॉइंट याद रखने वाला है वो क्या है, मोर इलास्टिक के केस में प्राइस में चेंज, डिमांड में चेंज ज्यादा आता है। तो ये थर्ड टाइप होगी मोर इलास्टिक डिमांड कर्व। इसके बाद है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व, फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आता है, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इनफाइनाइट। क्या आपने परफेक्टली इनइलास्टिक पढ़ा है? देखिए हर चीज एक दूसरे के रिवर्स है, एक हमें याद है तो दूसरी फौरन से समझ आ जाएगी। लेस इलास्टिक में प्राइस में चेंज ज्यादा था, डिमांड में चेंज कम था। मोर इलास्टिक में क्या था, प्राइस में चेंज कम, डिमांड में चेंज ज्यादा। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या था, प्राइस चेंज हो रही थी, डिमांड चेंज नहीं हो रही। अब ये परफेक्टली इनइलास्टिक के ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या चेंज होगा, डिमांड चेंज होगी लेकिन प्राइस चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये प्राइस डिमांड है, प्राइस चेंज हो रही है, नो सर, नहीं सर, कोई चेंज आ रहा है प्राइस में? डिमांड पहले 20 थी, फिर 30 होगी, फिर 60 होगी। किस में चेंज आ रहा है, डिमांड, किस में नहीं चेंज आ रहा, प्राइस। प्राइस में। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व की डेफिनेशन जो बनेगी वो क्या होगी, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस एंड डिमांड इज गोइंग ऑन चेंजिंग। डिमांड आपकी चेंज हो रही है, वो बढ़ भी सकती है, वो कम भी हो सकती है, लेकिन प्राइस वही है, प्राइस कांस्टेंट है। तो इस केस में इस सिनेरियो को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। अगेन वर्ड क्या आ गया, परफेक्ट। परफेक्ट था। तो परफेक्ट की कोई भी एग्जांपल, एक्सट्रीम केसेस होता है। देखिए वो परफेक्टली इनइलास्टिक में प्राइस चेंज हो रही थी, परफेक्टली इनइलास्टिक में प्राइस चेंज हो रही थी ना। यस सर। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो तो प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे प्राइस चार्ज करते रहे, तो फिर तो कंज्यूमर के साथ वायलेशन हो जाएगी ना। तो इसलिए कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं होता जिसमें आप प्राइस जो मर्जी चार्ज कर रहे, एक लिमिट होती है, आप ऐसा नहीं कर सकते जो मर्जी प्राइस आप बढ़ाते जाए। तो इस केस में अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ क्या लिखूंगा, प्राइस, यहाँ पे क्या, प्राइस क्या है, 10, डिमांड की वैल्यूज क्या है, 20, 30। जब प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है, 20, तो 10 एंड 20 के सामने डॉट आ जाएगा। 10 भी कितनी है, 30, 30, फिर 10 भी कितनी है, 60। 60। तो ये इलास्टिसिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। डिमांड बढ़ सकती है लेकिन प्राइस कांस्टेंट नहीं रहेगी ना। प्राइस उसी के अकॉर्डिंग, जब डिमांड हमने पढ़ा है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। तो ये रियलिस्टिक नहीं है, रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक्सट्रीम केसेस होते हैं तो हम पढ़ लेते हैं। और दूसरा यहाँ से एक और बात याद रखें, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है, मैंने बताया इलास्टिसिटी है क्या, रिस्पॉन्सिवनेस, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस। यहां पे प्राइस में चेंज आ रहा होगा लेकिन वो चेंज इतना कम होगा कि वो हम शो नहीं कर पाते, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी खरीदने गए, वो 50 लाख रुपए की थी, उस बंदे ने 50 लाख रुपए में से सिर्फ 100 रुपए आपको छोड़ दिया है। 50 लाख रुपए से कितने डिस्काउंट लिया है? तो जब आप किसी को बताएंगे मैंने गाड़ी कितने की खरीदी है, तो कितने की बताएंगे? 50 लाख की ना। लेकिन जो उसने प्राइस बताई थी जिस पे आपने खरीदी, उसमें चेंज है कि नहीं? चेंज है ना। तो चेंज इतना कम है कि वो हम शो नहीं कर सकते, कंसीडर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा होगा, मे बी यहाँ पे प्राइस 9.9999 को इतना कम से चेंज होगा जो हम यहाँ पे शो नहीं कर पा रहे, वो हम दिखाते नहीं। भाई 1 करोड़ रुपए में से आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो क्या शो करेंगे इसको कहीं पे? नहीं। ठीक है, वो देखें ना, आपने देखा भी होगा किसी जगह पे सेल लगी होती है 99 रुपीज, 99.9, क्या वो 0.5 वापस करते हैं आपको या 1 रुपया वापस करते हैं आपको? 1000 रुपए की सेल लगाते हैं 999, साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना 999, आपको मिलता नहीं है वो 999 का, आप लेते कितने के? 1000 का। क्या आपने कभी कहा कि ये 1 रुपया वापस करो मुझे? वो इतना मार्जिनल सा इफेक्ट होता है कि उसको हम शो नहीं करते, दिखाते नहीं, फिर बच्ची। तो यहाँ पे मे बी चेंज आ रहा होगा, लेकिन वो चेंज इतना कम है, इतना माइनर है कि उसको हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं चेंज आ ही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चेंज आया ही नहीं, चेंज आया था, लेकिन वो चेंज इतना कम था, इतना माइनर था कि उसको हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते। क्लियर? अब ये इनफाइनाइट आंसर कैसे आएगा? क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। यस ये 20 से कितनी होगी? 30 से कितनी होगी? 60। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो चेंज आ रहा है ना परसेंटेज टर्म में, वो 30% का है। फॉर एग्जांपल ये जो यहां से ये बढ़ा, ये 30% प्राइस बढ़ी है। प्राइस में कितने का चेंज आया? 0। प्राइस में चेंज आया? 0। प्राइस में चेंज 0। तो जब भी किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0 नहीं आता, उसका आंसर इनफाइनाइट आता है। उसका आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। अब ये यहां से एक चीज ये भी समझे, 30 डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय 30, ये दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं। इस केस में आपके पास आंसर आएगा इनफाइनाइट, इस केस में आपके पास आंसर आएगा 0। वजह यहां पे ये साइन किस चीज का होता है? डिवाइड। आप किसी पर्सन को 30 रुपीज दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिवाइड कर देना। डिवाइड का ही साइन है ना, 30 रुपीज दिए और आपने क्या कहा है उसको? डिवाइड कर देना। आप ये नहीं बता रहे कितने लोगों में डिवाइड करना। अब ये उसकी मर्जी है, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं डिवाइड कितने में करना है। 30 रुपीज दे दिए, ये नहीं बताया कितने में डिवाइड करना है। अगर वो हर बंदे को 1-1 रुपया दे तो कितने लोगों में डिवाइड हो गए? 20। अगर वो हर बंदे को 2-2 दे तो कितने में डिवाइड हो गए? 15 में। अगर वो हर बंदे को 10-10 दे तो कितने में डिवाइड हो गए? तो अनलिमिटेड पेयर बनते जा रहे हैं, इनफाइनाइट। पैसे दिए, ये नहीं बताया कितने में डिवाइड करने हैं, तो पेयर कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। यहां पे ये क्या है? 0। आप किसी बंदे को 1 रुपया नहीं दे रहे और उसे कह रहे हैं 30 में जाके डिवाइड करो, तो डिवाइड होगा? जब आपने उसे कुछ दिया ही नहीं तो डिवाइड कहां से करेगा? तो इसलिए कहते हैं जब नॉमिनेटर 0, ये जो ऊपर होता है ये नॉमिनेटर है, जो नीचे होता है ये डिनोमिनेटर। अगर नॉमिनेटर 0 है तो फिर आंसर हमेशा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 है तो फिर आंसर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों आएगा? क्योंकि आप उसको बता ही नहीं रहे भाई इसको कितने लोगों में जाके डिवाइड करो। तो अनलिमिटेड में वो डिवाइड हो रहा है, वो क्या हो रहा है? अनलिमिटेड में डिवाइड हो रहा है, तो फिर आंसर उसका हमेशा क्या आएगा? इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये बात याद रखनी चाहिए, नहीं कि ऊपर 0 है, ये 0 आंसर 0 आएगा, ऐसा नहीं होता। जब नॉमिनेटर 0 हो तब आंसर 0 आएगा, डिनोमिनेटर 0 है तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0 की वैल्यू होती है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इतने नंबर से हम काउंट ही नहीं कर पाए, यहाँ पे तो काउंट करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्लियर? तो लास्ट है यूनिट इलास्टिक डिमांड।
लास्ट जो इलास्टिसिटी की डिमांड है दैट इज यूनिट इलास्टिक डिमांड, और इस केस में इलास्टिसिटी डिमांड का आंसर कितना आएगा 1 आंसर कब आ सकता है? जो प्राइस भी बढ़ रही हो गई तो डिमांड 1 आंसर कब आएगा इस केस में? प्राइस को चेंज नहीं होगी डिमांड। सर वो चेंज बराबर वेरी गुड। जब दोनों में चेंज इक्वल हो, जब दोनों में चेंज जितनी वैल्यू नोमिनेटर की है उतनी ही वैल्यू डिनोमिनेटर की, मतलब जितना परसेंट चेंज प्राइस में आया था उतना ही परसेंटेज चेंज डिमांड में आता है। अगर प्राइस 5% बढ़ी तो डिमांड 5% कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड को क्या होना है? कम होना है। तो अगर आपकी प्राइस 5% बढ़ रही है तो इसकी वजह से डिमांड 5% क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस केस में जब आप यहाँ पे भी 5 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। इस केस में वो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम कर्व बनाते हैं ना, प्राइस और क्वांटिटी, तो डिमांड का कर्व ये सिंपल डिमांड कर्व बनेगा। वो जो नॉर्मल डिमांड कर्व हम बनाते हैं ना, तो वो नॉर्मल डिमांड कर्व। क्लियर? तो ये 5 टाइप्स हैं, अगेन रिपीट करते हैं। फर्स्ट वन इज इनइलास्टिक, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक में होता क्या है? प्राइस मोर चेंज इन प्राइस, लेस चेंज लेस चेंज इन डिमांड। डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है? चेंज इन प्राइस बट More change. नो चेंज इन डिमांड। मोर इलास्टिक में क्या है? लेस चेंज इन प्राइस मोर चेंज इन डिमांड। perfectly elastic, no change in price is goes on, demand is goes on changing। ठीक है, अब ये जरा सबका एक ग्राफ दोबारा से बनाते हैं और मैं इसको लिख के आप लोगों को वो एक शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं कि शायद उससे कुछ चीजें याद रहें। तो फर्स्ट वन थी क्या? लेस इलास्टिक डिमांड का। इसमें हमारे पास यहाँ प्राइस है, यहाँ डिमांड है, कर्व क्या बनेगा? स्टीपर। कर्व क्या बनेगा? स्टीपर। स्टीपर। इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूं मोर चेंज इन लेस चेंज इन डिमांड। ये एरो का जो साइज है यहाँ से आपने अंदाजा लगा लेना है कि प्राइस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में चेंज कम है। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है? प्राइस में चेंज आता है, डिमांड में चेंज नहीं आता। सो उस केस में प्राइस डिमांड कर्व का ऐसे कर्व जो होता है वो आई बनता है, और इस केस में जो इलास्टिसिटी डिमांड का आंसर होता है वो क्या होता है? 0। क्यों 0? प्राइस चेंज हो रही थी लेकिन डिमांड ने कोई रिस्पांस, कोई लिफ्ट नहीं कराई आपको, तो फिर वो 0 पे रिस्पांस है। थर्ड वन इज मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक में क्या होता है? इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड है। इस केस में जो डिमांड का कर्व बनता है इसे हम कहते हैं फ्लैटर। ठीक है, फ्लैट नहीं समझ लेना, फ्लैटर है। ठीक है, तो ये फ्लैटर है। इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या होगा? प्राइस में चेंज लेकिन डिमांड में चेंज ज्यादा। और फोर्थ वन हमने क्या पढ़ा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होगा? प्राइस वही है, डिमांड चेंज होगी। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड का आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। कीप इट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चेंज आ रहा होगा
बहुत कम चेंज इतना माइनर होगा कि उसको हम यहाँ पे, शो नहीं। अगर हम ये कह दें कि कोई रिस्पांस ही नहीं है तो फिर तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ही गलत हो गई, क्योंकि वहां हमने खुद कहा है इलास्टिसिटी है क्या, डिग्री ऑफ रिस्पांसिवनेस इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन, चेंज आ रहा होगा लेकिन इतना माइनर होता है कि हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, और रिज्यूम करते हैं कि कोई चेंज नहीं है। और लास्ट वन हमने क्या पढ़ा, यूनिट इलास्टिक क्या होता है, जितना चेंज प्राइस में आया उतना, और इस केस में इलास्टिसिटी डिमांड का जो आंसर आता है वो 1 आता है, और इस केस में जो डिमांड कर्व बनेगा वो आपका जो नॉर्मल डिमांड कर्व होता है वो बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी 1। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है इलास्टिसिटी का विद रिस्पेक्ट टू डिमांड, ठीक है।